राजनीति से ही सुख आ सकते हैं। तो दुख देने वाली सरकारों को हटाना है और नीति बनाकर सुख लाने वाले सरकारों को लाना है। जिस तरह की नीति बन रही है तो आरक्षण की भी नीति बनेगी, इनकी समस्याओं का समाधान। निश्चित रूप से हम निषादों के लिए बहुत सौभाग्य है कि त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और इस युग में जो है मोदी जी योगी ने गले लगाया। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में हूं। यहां पर लाखों की संख्या में लोग मौजूद और उसी बीच में संजय निषाद सभी को संबोधित कर रहे हैं मंच से। आपने देखा, लोगों से हमने बात की तो साफ तौर से कह रहे थे कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 37 सीटों पर निषाद पार्टी प्रभावी है और कहीं ना कहीं 35 सीटों की बातें भी हो रही थी पब्लिक के बीच में। सभी कह रहे थे ये मजबूती है निषाद पार्टी की और आपने देखा लाखों की संख्या में लोगों ने आकर के रमाबाई अंबेडकर मैदान में पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मैसेज दिया है। 80 लोकसभा सीटें हैं इसमें और 80 लोकसभा सीटों में 35-37 सीटों पे सक्रियता कहीं ना कहीं निषाद पार्टी की एक बड़ी मजबूती भी बताती है। और इसी बीच में आपने देखा सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और ब्रजेश पाठक के साथ में केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे, जो पब्लिक को संबोधन कर रहे थे और कार्यकर्ताओं को संबोधन कर रहे थे। और वहीं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी लगातार बात कर रहे थे उनके हक और हुकूक की। तो कोशिश करेंगे समझने की जो 35 सीटों को लेकर के जो लगातार जो बातें हो रही हैं जमीनी स्तर पर, उस पर क्या कुछ कहना है और ये जो आज का जो दिन जो खास रहा उस पर पब्लिक को क्या कुछ मैसेज देते हैं संजय निषाद। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ऐतिहासिक पल है हमारी जिंदगी का। मैंने इसी दिन निषाद राज के किले पर संन्यास लिया था और एक संकल्प लिया था कि उस त्रेता का जो सुख का राज है उसको लाना है। तो इस युग में संविधान से ही, राजनीति से ही सुख आ सकते हैं। तो दुख देने वाली सरकारों को हटाना है और नीति बनाकर सुख लाने वाले सरकारों को लाना है। इस बार अपने ये जो शक्ति प्रदर्शन है इसके माध्यम से निषाद पार्टी को आरक्षण के लिए और ज़्यादा निश्चित रूप से माने भूपेंद्र यादव जी बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और हमेशा वो हमें प्यार देते हैं। हमेशा मेरी आवाज़ को माननीय मोदी जी अमित शाह तक पहुंचाते हैं। तो जिसकी चिंता खुद मोदी जी जाकर खुद चाय पी रहे हो निषादों के घर, तो निश्चित रूप से उनके दिल के बात, उनकी गरीबी, उनकी लाचारी देख रहे हैं और निश्चित रूप से उस पर ढेर सारे नीति बनाकर मछुआ समुदाय को आगे लाया जा रहा है। जिस तरह की नीति बन रही है तो आरक्षण की भी नीति बनेगी, इनकी समस्याओं का समाधान। सर, क्या 2024 के चुनावों के बाद मंत्रिमंडल में कुछ और निषाद जोड़? देखिए, आज के दिन में तो हम लोगों ने हमेशा हर चुनाव के बाद पहले हम एक शक्ति प्रदर्शन, एक भक्ति प्रदर्शन करते हैं कि कितने लोग हमारे साथ हैं और कैसे हैं। तो संकल्प लेकर जाते हैं और बिना कुछ आराम से निषाद पार्टी जय निषाद राज का नारा लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम 2019 से और आगे भी रहेंगे और उसके लिए वोट डाल कर जिताएंगे। 22 जनवरी के लिए निश्चित रूप से हम निषादों के लिए बहुत सौभाग्य है कि त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और इस युग में जो है मोदी जी योगी ने गले लगाया और भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लग रही है और निषाद राज के नाम से अतिथि भवन भी है। तो इसलिए 22 जनवरी हम निषादों के लिए एक अहम है और एक खुशी का माहौल है। तो आपने सुना, संजय निषाद को साफ तौर से बता रहे थे जो लाखों समर्थक जो आज मौजूद थे रमाबाई अंबेडकर मैदान में, कहीं ना कहीं ये मजबूती है पूरे उत्तर प्रदेश में और यही जो लाखों समर्थक है, जो समर्थन मिल रहा है उत्तर प्रदेश के कोनों से, ये कहीं ना कहीं निषाद पार्टी को मजबूत करती है। साफ तौर से बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी मजबूती दिलाएंगे और आपने देखा लगातार जमीनी स्तर पर किस तरीके सक्रिय रहते हैं और अपनी मजबूती भी बताई है। आपने पहले तमाम समर्थकों को सुना कि 35 सीटों पे सक्रियता की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज राजनीतिक विशेषज्ञ जहां एक तरफ बात करते हैं कि आज शक्ति प्रदर्शन था, तो आज क्लियर कट का है शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये भक्ति प्रदर्शन था। तो कहां तक के इसको माना जाए कि ये भक्ति प्रदर्शन था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लाखों के समर्थक आना एक बड़ा मैसेज उत्तर प्रदेश में देता है और कहीं ना कहीं ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा मैसेज था। आपने देखा ओम प्रकाश राजभर को लेकर के भी तमाम सारी बातें हुई जब उन्होंने एनडीए अलायंस में आकर गठबंधन किया, तो तमाम सारी बातें एक तरफ और संजय निषाद की बात एक तरफ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। रिपोर्ट कैसी लगी इस पर कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा।
मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।